उतारे हैं। हमारा का बुझा तो बचपन में खेला होता है, खेला खेला होती है सब बोलते तो कैसे के कर खेला बक्चों ने लेकर लगा था चला जा ना जी। हम भले हम बक्चों ने जैसा लगते थे, लेकिन हम दुलार के थे। काहे कि हम बहुत देर के बाद हमारा जन्म हुआ था। हमारा जन्म पर बाजा बजा रहा है, मिठाई बटाया है, ठीक है, समझ में ना। आप समझ जाओ। अब भले हम करिया आए बोला क्या बात है, मेरे की मानजन मेरा ज़्यादा होता है। अभी मत सोचना कि आप कमा रहे थे इसलिए मानजन होता है, ऐसा बात नहीं। नहीं कमाते थे तब पर होता है। ऐसा रंजन का भी होता है। खाली रंजन कहता है ना कि ना हमारा का नाम माने ले कहता ना, हम लेट करके जाए ना, अगर खाना खाए बॉर्डर लगे ना तो हम खाली चल जाएंगे ना। रुक रुक भैया के दे खाई का पहले भैया के दे माने कि सोचती है ना कि पहले बड़े आदमी को दे दें हम, तो बड़े आदमी को, तो बड़े आदमी से हम है रंजन से, इसलिए हमको देना चाहती है। आप समझता नहीं है मेरे मम्मी के बात को। पहले बचपन में जब 7-8 में पढ़ता था, देखिए इधर अस्थायी उत्तक जान लीजिए। बोले हैं कि बाबू अस्थायी उत्तक, आप लोग इससे पहले विपज्योतिकी उत्तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। विपज्योतिकी उत्तक के कितने टाइप्स होता है, तो कहेंगे कि विपज्योतिकी उत्तक के 3 प्रकार के टाइप है या 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है बाबू शीर्षस्थ विपज्योतिकी उत्तक, एक होता है पार्श्वस्थ विपज्योतिकी उत्तक, एक होता है अंतर्वेशी विपज्योतिकी उत्तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बाबू यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं अस्थायी उत्तक। क्या बता रहे हैं? अस्थायी उत्तक। जो अस्थायी उत्तक होता है बाबू, आपको बता रहे हैं कि यह भी एक उत्तक है। बाबू बता रहे हैं कि इसका कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो कहेंगे कि बाबू सबसे पहले देखिए, कोई पूछ दे कि अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं, ठीक है, तो कहेगा अस्थायी उत्तक जो होता है उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। या कोई कह दे कि मुझे अस्थायी उत्तक समझाइए, क्या बोले, कोई पूछ दे कि बताइए मुझे, माने कोई पूछ दे कि मुझे क्या करे अस्थायी उत्तक समझाए, तो बाबू आपको क्या जवाब देंगे? कहेंगे इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसमें कोशिका के रूप आकार निश्चित होता है, यह मृत या सजीव होता है, इसमें कोशिका भित्ति मोटी या पतली होती है, और इसमें क्या होता है कोशिका द्रव्य बड़ी क्या होता है, इसमें बड़ी राजधानी पाई जाती है या रहती है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर कोई पूछ दे आप लोग से, अगर कोई पूछ दे कि अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं या मुझे समझाइए या उससे आप क्या समझते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए इधर विभाजन की क्षमता इसमें नहीं होती है। कहने का मतलब कि यह विभाजन नहीं करता है, ठीक है, या माने तोड़ फोड़ करने का काम नहीं करता है। और उसके बाद कोशिका के रूप एवं आकार निश्चित होता है। इसमें जो कोशिका होंगे, जो सेल होंगे, उनका रंग और रूप क्या होगा बाबू, यानी रूप और आकार, क्या बोले हैं, रूप और आकार क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा, यानी फिक्स होगा। क्या होगा बाबू? फिक्स। क्या होगा? फिक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप लोग हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा जो होता है यह मृत या सजीव, क्या बोले हैं, मृत या सजीव होता है। क्या होता है बाबू? मृत या सजीव होता है, उसे कहते हैं बाबू अस्थायी उत्तक में कहते हैं। जो अस्थायी उत्तक में जो कोशिका होते हैं वो कोशिका बाबू जो मृत भी होते हैं और सजीव भी होते हैं, यानी मरल भी रहते हैं और जिंदा भी रहते हैं, ठीक है। और कोशिका भित्ति इसमें क्या होते हैं, मोटी भी होती है और पतली भी होती है, जैसे कि मेरे जैसा पतला और लक्ष्मी जैसा मोटा, ठीक है, ठीक है। कहने को समझ रहे हैं ना? चलिए, हाँ, तो बाबू बोले हैं कि कोशिका भित्ति क्या होता है, मोटी भी होता है और पतली भी होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य जो होती है बड़ी रसधानी रहती है। क्या होती है बाबू? बड़ी रसधानी रहती है। जो कोशिका द्रव्य होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में जो होता है बाबू, आप लोग के कोशिका द्रव्य जो होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें एक बड़ा सा रसधानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो बाबू आप लोग से पूछा जाता है ना कि रसधानी सबसे बड़ा किस में पाया जाता है, तो क्या बताते हैं? अस्थायी उत्तक नहीं, पादप में। पहले बताओ कि जंतु में, जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका में? पादप कोशिका में, ठीक है। और आप लोग के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। तो पहले ही बोले कि कोशिका द्रव्य में अब बहुत सारा कोशिका पाया जाता है, जिसमें आप लोग के एक रसधानी पाया जाता है जो बढ़हन होता है। क्या होता है? तब मेरा बात समझ में आ गया? एकदम क्लियर है ना? एकदम यहाँ पर इसको क्या करें, खत्म करें ना? अभी भी बोल लो, जिसको नहीं समझ में है जल्दी बोलो।
ए देवी क्या कर रही है? मारेंगे ना, आधा हो जाएगी। देखो यार, देखो कोई पूछ दे कि अस्थायी ऊतक किससे कहते हैं या उससे क्या समझते हैं या उसके बारे में बताएं, ठीक है। सबको एकदम पीछे से बोलना है और समझना है, ठीक है। बोला है कि बाबू विभाजन की क्षमता इसमें नहीं होती है। बोलिए, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसका कहने का मतलब होता है कि जो विभाजन यानी तोड़ फोड़ करने का काम है यह आप लोग के अस्थायी ऊतक नहीं का इसमें नहीं होता है, ठीक है। जो इसमें तोड़ फोड़ होना, जैसे कि कोई होता है टूट जाता है या माने कि इधर उधर बिखर जाता है, इसमें बिखरने वाला गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। और कोशिका के रूप एवं आकार निश्चित होता है। जो कोशिका का रूप और आकार होता है वो निश्चित होता है। बाबू पहले बोला है कि टूटने फूटने वाला नहीं है, इधर से उधर भागने वाला नहीं है। अब भागने वाला नहीं तो इसका रूप और आकार क्या रहेगा? बंधा रहेगा, ठीक है। उसी तरह से बाबू तीसरा का जो पॉइंट है ये मृत और सजीव भी होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो मरल भी होते हैं और जिंदा भी होते हैं। मरल मतलब समझते हैं, मरा हुआ भी रहता है और जिंदा रहता है, ठीक है। उसके बाद बोले हैं कि कोशिका भित्ति मोटी या पतली होती है। क्या बोले हैं बाबू? जो कोशिका भित्ति होती है मोटी भी होती है और पतली भी होती है। यानी कहने का मतलब कि मोटाहन भी होता है और पतला भी होता है, ठीक है। इसको अपने भाषा में दुबला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश के भाषा में थीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कहते फैट तो आप लोग फेमस कर दिए। ए फैट चाहे कोई कहा है कि नहीं कहा अपने दोस्त को? ए फैट कहाँ जा रहा है? चाहे फैटा नहीं कहेगा तो फैट। हाँ, ए बाबू फैट मतलब क्या होला? मोटा। अब जो मोटा होगा ना अब लगने में चाहिएगा हमारा के को रहा है मोटा, ठीक है। नहीं समझे? कोनो मोटा एकदम है, स्कूल में पढ़ रहा है, अब बैठा है, ठीक है। क्या बोले? ये तो मोटा लड़का आपके बगल में बैठ गया है, अब उसको चिढ़ाना है तो कहेंगे कि ए अंकुश बाबू फैट मतलब क्या होता है? तो कहेंगे फैट मतलब मोटा। मोटा? अब मोटा ना रे? हाँ, तो कहेंगे हाँ मोटा के तो मोटा बोल रहे हैं। अब मोटा का जो होगा वो एकदम चिढ़ के फायर हो जाएगा, ठीक है। तब समझिए, तो आप लोग ऐसा काम मत करिएगा, ना तो वो आएगा मोटका मारेगा एक पंच उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, कोशिका द्रव्य में बड़ी राजधानी रहती है। क्या रहती है? कोशिका द्रव्य में जो होता है बड़ा सा राजधानी पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? तब बताइए कि जंतु कोशिका में पाया जाता है बड़ा के बताइए कि जंतु कोशिका में बड़ा पाया जाता है कि पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में नहीं है। आप लोग याद किए हैं जंतु कोशिका में? आप लोग कौन बता दिए जंतु कोशिका होगा? अच्छा, पादप कोशिका बोल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ये सब आप लोग क्या करें, पूरा साफ करें ना। आप पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक के, क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। क्या पढ़ेंगे? तो कितना टाइप्स दिया देखिए तो अस्थायी ऊतक के 3 गो दिया है। ध्यान से देखिए बाबू, साइन बोल रहा है 3 गो दिया है। एक बार कह दिए हैं आप लोग का निरीक्षण करने के लिए कह दिए, तो आप लोग निरीक्षण इतना बेहतरीन से कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि हम एग्जाम देंगे तो हमको फेल कर दीजिएगा ना जी। हाँ, देख लो, उन लोग को समझा दो। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग खाली किताब लेकर खाली इधर उधर पाना पलट रही है, ठीक है बाबू। आप लोग का बता दिया गया है कि आप लोग का जो ऊतक होता है, जो अस्थायी ऊतक होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है अस्थायी सरल अस्थायी ऊतक, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है। अब सरल अस्थायी ऊतक के 3 पार्ट होते हैं। तो मृदु तक या पैरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा, स्थिरीण ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आप लोग के जटिल ऊतक में 2 हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। देखिए तो जाइलम और फ्लोएम दिया है ना जटिल ऊतक में। हाँ भैया। फिर जाइलम और फ्लोएम का भी आप लोग का होता है 4 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 4 हाँ, 4 भाग होता है। आप लोग बहुत 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 होशियार है। क्या है? तो होशियार आप लोग है तो हम क्या है? नहीं कुछ मत बोलना, नहीं कुछ मत बोलना बाबू। बोल लेगा कुछ चला जाएगा वीडियो इधर उधर। बंद हो गया है? नहीं, एकदम पूरा उड़ाते हैं।
जानते हो मेरे में ना एक बार उड़ता है ना फिर जाकर उधर होता है परमानेंटली, एक डिलीट नहीं होता है, ठीक है। हाँ एक खाली डिलीट करेंगे ना तो फिर एक खाली परमानेंटली डिलीट करना पड़ता है। तभी डिलीट नहीं खाली डिलीट किया है तभी हमारा मोबाइल में ना है तो वो स्टोरेज फुल करेगा कि नहीं करेगा, तो वो नहीं उड़ाए थे तो पूरा उड़ा दिए, ठीक है। मेरा स्टोरेज खाली हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत। चलिए इधर देखिए, अस्थायी ऊतक का 2 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? ये रियलमी में सिस्टम दिया है, अब जानते हैं दूसरा मोबाइल में दिया है कि नहीं दिया है, दिया होगा सब कोई में। सरल अस्थायी ऊतक नीतीश के मोबाइल में नहीं दिया है, पूछ लो, तो जानता ही नहीं है। अभी सब चीज सब गीत गवा गया है, पापा पूछ रहा है कि किसका गीत गवा रहा है, ठीक है, खुरपी का कि धनिया का, ठीक है। अच्छा नहीं लगा बाबू, कार्य का बड़ा कहावत अच्छा नहीं लगा। हम बता रहे हैं कि बाबू कोई कोई के गांव में सुने होंगे कि खुरपी के बियाह में हंसुआ के गीत, ठीक है, नहीं सुने हैं माने कि खुरपी के बियाह में हंसुआ के गीत, ठीक है। तो अनेक किस्सा इसका है, ठीक है। मोबाइल वाला बात हो गया है, ठीक है। ये हम लोग का सर बोल रहे थे उस समय पूरा लड़का हंस दिया। मैंने कहा अभी तो स्कूलों में जाते पुराने रामजीत सर बोले थे जी समीर, वही सब थोड़ा सा कहावत एकदम बुढ़ पुरानिया वाला बात करते हैं, ठीक है। आप देखिए इधर सरल अस्थायी ऊतक, आप चुपचाप रहो, जल्दी जल्दी इसको पढ़ो। सरल अस्थायी ऊतक का 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? इसका भी 3 पार्ट होता है। देखो एक होता है बाबू, देखो एक लिखा है मृदुतक ऊतक या पैरेन्काइमा, क्या बोलते हैं? मृदुतक या पैरेन्काइमा, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, पैरेन्काइमा। कुपरान नहीं आया है जी। उसके बाद देखिए पैरेन्काइमा के बाद आप लोग को हो जाएगा एक है बाबू स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा, क्या है? चुप रहिए, कोलेनकाइमा क्या बोले? एक बाबू होता है ड्रीन ऊतक, क्या होता है? या एस्क्लेरेनकाइमा, क्या बोलेंगे? एस्क्लेरेनकाइमा। देखिए तो सही लिखे एस्क्लेरेनकाइमा, हाँ और हमें दिए हैं, देखिए तो अब विश्वास है तो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देख लिखे हैं ना। चलिए आप देखो, ध्यान सुनिए चुप बाबू। सरल अस्थायी ऊतक के 3 पार्ट, कितना पार्ट? एक मृदु ऊतक या बाबू बोल रहे हैं मृदु तक या पैरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक या एस्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अब बता रहे हैं कि जटिल ऊतक का भी कितने पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है। कितना होता है? 2। एक होता है जाइलम, क्या होता है? जाइलम, क्या होता है? जाइलम, क्या होता है? फ्लोएम, फ्लोएम। उसको दारू या बास्ट बोलते हैं, दारू को बोलते हैं, वो बास्ट बोलते हैं। क्या लिखा है देखो तो? फ्लोएम, ठीक है। दारू किसको लिखा है? काला को, पहला जाइलम को। ये दारू पानी है तो पानी दारू लिखा होता है, दारू क्या हो गया? एक क्या हो गया? बास्ट, क्या हो गया? अगला के बाद पूरा बंद देता है तो क्या है? बास्ट। चलो जो भी होगा ऐसे लिखा है बास्ट। ए बाबू बास्ट कैसे लिखा है तो? नहीं लिखा है, क्या लिखा है? कैसे लिखा है देखो? बास्ट सही था है। चलिए आप देखो बाबू, है आप देखो पूरा नोट कर दिया है, पूरा इसको समझो बाबू। अस्थायी ऊतक ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए।
अस्थायी ऊतक जो होता है बाबू आप लोग का इसका दो प्रकार है। कितना प्रकार है? ये दो प्रकार के होता है। एक सरल अस्थायी ऊतक होता है, एक जटिल अस्थायी ऊतक होता है। क्या होता है? जटिल अस्थायी ऊतक। और बाबू सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक इन दोनों को पहले समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सरल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? कोई पूछ देगा तो क्या बताएंगे? तो कहेंगे कि सरल अस्थायी ऊतक जो होता है इसमें समरूप कोशिकाओं का बना होता है। कहने का मतलब कि जो सरल अस्थायी ऊतक होता है ना वो बाबू समरूप कोशिकाओं का बना होता है। किसका बनाता है? समरूप। सम मतलब कि बराबर, रूप मतलब माने कि समझ रहे हैं कि समान रूप के होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जैसे कि बाबू आप लोग का देखिए समरूप का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आप लोग त्रिभुज जैसे हो गया। क्या हो गया बाबू? माने त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज ना है, एक ही आकार का ना है, तो समरूप नहीं कहेंगे? समान रूप का नहीं है, समान आकार का नहीं है जी, समान आकार का नहीं, समान रूप का है ना बाबू। बताइए कि ये तो सामान्य रूप का है, तो बाबू इसी को बोलेंगे समरूप। देखने में एक जैसा लगे, क्या बोले हैं? और उनके समूह से जो बनता है ऊतक उसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इस समरूप कोशिकाओं का बना होता है। किस कोशिकाओं का बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। किस कोशिकाओं का बना होता है बाबू? समरूप कोशिकाओं का बना होता है। मेरा बात समझ में आ गया? ए लड़का, किस कोशिकाओं से बना होता है? हाँ, समरूप कोशिकाओं से। ठीक है, बोलो समरूप। क्या बोलना है? और जटिल जो होता है अस्थायी ऊतक इसको भी देख लेते हैं। यह बनता है बाबू, अब तक आपने देखा होगा कि समरूप का मतलब होता है कि एक ही तरह के दिखाई देने वाला कोशिकाओं से बने हुए ऊतक को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। लेकिन जटिल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा है जटिल ऊतक। बाबू एक ही जैसा आदमी को का पहचानना थोड़ी है, इधर उधर मेहनत थोड़ी करना है। ये जटिल ऊतक कहते हैं बाबू, इसमें दो या दो से अधिक कोशिका मिलता है और मिलने के बाद जो ऊतक बनता है उस ऊतक को क्या कहते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक। क्या कहते हैं? मेरा बात समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया? बताइए जटिल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? दो या दो से कोशिका के समूह से बना होता है। हाँ, तो जटिल अस्थायी ऊतक होता है इसमें दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है या कोशिकाओं बने होते हैं। ठीक है, जो जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, बना होता है कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है बाबू? बना होता है। अब सुनिए, बाबू बता रहे हैं कि सरल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे। सरल अस्थायी ऊतक होता है समरूप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी एक तरह के दिखने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे समरूप को क्या कहते हैं बाबू? सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। और जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? जटिल अस्थायी ऊतक। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, सरल अस्थायी ऊतक के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? एक होता है बाबू आप लोग के मृदुतक ऊतक, एक होता है स्थूल कोण ऊतक, एक होता है दृढ़ ऊतक। तो बाबू इतना आप लोग के हिंदी वाला पूरा आउट भी लग रहा है, इसको उतना कोई याद भी नहीं करता है, इंग्लिश वाला याद कर लीजिए। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? हाँ, तो इसके पैरेन्काइमा बोलो, नहीं बोलना है। पैरेन्काइमा क्या बोलना है? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? तो जो होता है सरल अस्थायी ऊतक का पार्ट होता है या भाग होता है या प्रकार होता है। क्या होता है समीर बाबू? प्रकार होता है। ठीक है, रुकिएगा, उतारिए, पहले समझा लेना दो। अब देखिए मृदुतक ऊतक किसे कहते हैं? तो मृदुतक की कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। क्या होती है बाबू? और उसके बाद क्या होती है? यहाँ पर लिखा है अंडाकार, बहुभुजी और अनियमित आकार के होते हैं। क्या होते हैं?
कहने का मतलब कि जो मृत्यु तक ऊतक होता है, मृत्यु ऊतक की कोशिकाएं जो होती है जीवित भी होती है। क्या होती है? जीवित मतलब कि जिंदा। उसके बाद बता रहे हैं कि बाबू गोलाकार अंडाकार। बाबू गोला और अंडा में अंतर है कि नहीं? बताओ कि क्रिकेट के गेंद और अंडा दोनों के आकार में अलग है कि नहीं? है। कहाँ अलग है? दोनों तो गोल होता है, अंडा लमलोल होता है। इसे आप लोग एक सुने होंगे रग्बी फुटबॉल। आप लोग ऐसे उस अंडा का टाइप का आप लोग एक फुटबॉल टाइप का होता है और उसको फेंकता है, सब इधर उधर मारता है, ठीक है। उसमें आपको बता रहे हैं कि आप लोग उसको रग्बी फुटबॉल कहते हैं। हर जो गोलका होता है इसको फुटबॉल तो कह ही रहे हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना? वो फुटबॉल बाबू बता रहे हैं कि वो बहुत पानी में क्या खेला जाता है? पोलो खेल होता है बाबू। फील्ड में कहाँ खेला जाता है हम नहीं जानते, आप समझ जाओ। रग्बी फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? फील्ड में। पूछा जाता है ना कि कहाँ क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? पिच पर। गला करेंगे। उसके खेलने वाला जगह पूछा जा रहा है। तो उसी तरह से फुटबॉल कहाँ खेला जाता है? फील्ड में। रग्बी फुटबॉल कहाँ खेला जाता है? फील्ड में। उसका नाम का एरिया का नाम का है। जैसे एरिया का क्या नाम कहते हैं? फील्ड कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? फील्ड। तो कहते हैं ना कि फुटबॉल है फील्ड में फुटबॉल खेले, चाहे पिच बड़ा बढ़िया बा। कब कहता है फुटबॉल में पिच बढ़िया बा? ना यही बात बोले। तो चलिए क्या कहते हैं बाबू? पैरेंट कैमिया। क्या कहते हैं? पैरेंट कैमिया जो होती है जीवित भी होती है। क्या होती है? जीवित मतलब कि जिंदा। क्या होता है? बाबू एक गोलाकार होता है। क्या होता है? एक अंडाकार भी होता है। क्या होता है? देखिए अंडा तो बनाने नहीं आया है लेकिन बना दिया, ठीक है। अंडाकार होता है। क्या होता है? और बहुभुज, बहुत प्रकार के भुजा होता है, ठीक है। ठीक बा, बहुभुजी हो गया। उसके बाद अनियमित आकार का होता है। अब एक आकार फिक्स नहीं है। क्या बोले हैं? आकार फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य और उसके बाद केंद्रक भी पाया जाता है। पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो कहेंगे कि हाँ। इसमें केंद्रक पाया जाता है तो कहेंगे कि हाँ। एन से न्यूक्लियस, एस से साइटोप्लाज्म लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कोई पूछेगा जो कोशिका भित्ति होती है इसमें क्या होती है? पतली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोई पूछा जाएगा कि बताइए कि इस पैरेंट कैमिया में जो कोशिका भित्ति होता है जिसको सेल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो यहाँ पर लिख देते हैं सेल वाल। क्या लिखते हैं? सी डब्ल्यू। क्या लिखे हैं? सी से सेल और डब्ल्यू से वाल। सेल वाल जो होता है इसमें थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टी लिख दिया, ठीक है। जगह होगा नहीं है, ठीक है। मत कहना कि खबकार लिखे एबीसीडी, ठीक है। ऐसे बोल रहे हैं मुंह से, ठीक है। तो बाबू यहाँ तक पहले देखिए, इतना ही तक आप लोग पहले रिवीजन करिए, ठीक है। इसको लिखिए, तब लिखिएगा तब जाइएगा, ठीक है। अब सुनिएगा पार्ट वो नहीं बोला है। अस्थायी ऊतक। क्या बोले हैं बाबू? अस्थायी ऊतक। जो अस्थायी ऊतक होता है इसका दो पार्ट है। कितना पार्ट है? दो। एक होता है सरल अस्थायी ऊतक। क्या होता है? एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। क्या होता है बाबू? सरल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? कहते हैं कि बाबू जो समरूप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किस कोशिका से मिलकर बना होता है? किस कोशिका से? समरूप कोशिकाओं के इसके मिलकर बना होता है, उसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। और जो